जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले विटकोफोल इंजेक्शन के बारे में। इसको कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका क्या क्या बेनिफिट होगा, इसका क्या डोज होगा और इसका क्या साइड इफेक्ट होगा। और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस इंजेक्शन को, विटकोफोल इंजेक्शन को कितने प्रकार से यूज किए जा सकते हैं, इसको कितने उम्र वाले रोगी में इस इंजेक्शन को उपयोग किए जा सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस विटकोफोल इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो विटकोफोल इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, ये काफ़ी ब्रांडेड इंजेक्शन है और ये आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोरों पर आसानी तरीक़ा से मिल जाएगा। और ये एफडीसी कंपनी से मैन्युफैक्चर होता है, जिसका कंपोजिशन है फोलिक एसिड, साइनोकोबालामिन एंड निकोटिनामाइड इंजेक्शन। जिसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें फोलिक एसिड 15 mg मिला हुआ है, वही साइनोकोबालामिन 500 mcg मिला हुआ है और निकोटिनामाइड 200 mg मिला हुआ है। और ये विटकोफोल इंजेक्शन कई नामों के ब्रांड से जाने जाते हैं और इसका कंपोजिशन सेम हो तो आप लोग सेम प्रकार के समस्याओं वाले रोगी में आसानी तरीक़ा से विटकोफोल इंजेक्शन को उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो विटकोफोल इंजेक्शन है, ये 10 ml का भायल आता है, जिसका कीमत है 87 रुपया 45 पैसा और ये आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोरों पर आसानी तरीक़ा से मिल जाएगा। अब इसके बेनिफिट्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके बेनिफिट्स आप लोगों को कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है, जैसे कि विटकोफोल इंजेक्शन विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप लोगों के मन में यह डाउट होगा कि अगर मान लीजिए विटामिन B12 का कमी किसी के बॉडी में हो तो उसको कैसे महसूस होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे कि विटामिन B12 या फोलिक एसिड या फिर यूँ समझ ले तो मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया, जिसको हम लोग खून की कमी कहते हैं, फोलिक एसिड के कमी के कारण रेड ब्लड सेल और भूख की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उस दौरान आप लोग इस विटकोफोल इंजेक्शन का आसानी तरीक़ा से यूज कर सकते हैं वैसे परिस्थितियों में। या फिर आप लोग कुछ ऐसे भी लोगों को देखते होइएगा जो कि गांव घर में कुपोषण के शिकार होता है। अब ये कुपोषण का शिकार क्या होता है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि कुपोषण के शिकार वाले मरीज आप लोगों को कुछ इस प्रकार दिखाई देने पड़ेंगे। जब बॉडी को पोषक तत्व यानी कि प्रोटीन नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी स्थिति होने पर वज़न कम होना, चर्बी कम होना, रूखे बाल या फिर स्किन का पीला हो जाना या फिर अधिक मात्रा में कमजोरी होना, तो उसको ही क्या कहते हैं, कुपोषण का शिकार कहते हैं। या फिर चमड़े में सूजन हो जाना, तो इसी प्रकार की समस्याओं वाले को हम कुपोषण के शिकार कहते हैं। तो इस स्थिति में भी इस विटकोफोल इंजेक्शन का आप लोग आसानी तरीक़ा से इस्तेमाल में ला सकते हैं कुपोषण वाले रोगी में। कमजोरी फील होना या फिर चर्बी कम होना या फिर भूख नहीं लगना या फिर स्किन का पीला होना या फिर रूखे बाल का होना, इस प्रकार की समस्याओं में या फिर वज़न कम होना, इस दौरान आप लोग इस विटकोफोल इंजेक्शन को आसानी तरीक़ा से रोगी में उपयोग में ला सकते हैं। और इस विटकोफोल इंजेक्शन का उपयोग माउथ अल्सर के इलाज के लिए भी किया जाता है। यूँ समझो तो जैसे कि लंबे समय से मुंह का इलाज चल रहा है, जैसे कि मुंह में छाला होना या फिर लाल या पीले रंग का मुंह के अंदर छाले टाइप का हो जाना या फिर फोके होना या फिर मुंह आना, इस प्रकार की समस्याओं में भी आप लोग इस विटकोफोल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं रोगी में। मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो ये विटकोफोल इंजेक्शन एक डाइटरी सप्लीमेंट है। इसका उपयोग आयरन की कमी, एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के इलाज के लिए किया जाता है। यानी कि आयरन की कमी या फिर खून की कमी के इलाज के लिए इस विटकोफोल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जिस रोगी में, जिस मरीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में खून की कमी हो जाए या फिर आयरन की कमी हो जाए तो उसको पूर्ति करने के लिए इस विटकोफोल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो मरीज पुअर डाइट या फिर फोलेट की कमी और भोजन के एब्सॉर्प्शन के कारण होता है, उसको भी इस विटकोफोल इंजेक्शन को उपयोग कराते हैं डॉक्टर लोग। इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में भी उपयोग किया जाता है। यह इंजेक्शन बॉडी में अधिक ब्लड का उत्पादन करने और आयरन की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करती है, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा भी प्रोग्रेस हो सके। यानी कि जब महिलाओं के शरीर में खून की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस दौरान बच्चा में भी प्रोग्रेस में वृद्धि नहीं हो पाता है। तो उस दौरान इस विटकोफोल इंजेक्शन का उपयोग किया जाए प्रेगनेंसी लेडी में, तो उसमें गर्भ में पल रहे बच्चा भी क्या होगा, वृद्धि उसको होगा, विकास उसको होगा और बच्चा काफ़ी चुस्त फुस्त और एनर्जी के साथ पैदा होगा। और कितने लोगों का मन में ये डाउट होगा कि ये जो इंजेक्शन विटकोफोल इंजेक्शन ये बॉडी में कैसे वर्क करता है, तो वो लोग ध्यान देंगे
कि यह विटकोफोल इंजेक्शन कुछ इस प्रकार से रोगी के शरीर में काम करते हैं। विटकोफोल 3 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। इस इंजेक्शन में मौजूद साइनोकोबालामिन बॉडी की आयरन की आवश्यकता को पूरा करके काम करता है और बॉडी में आयरन की कमी को रोकने और उसका इलाज करने में मदद करता है। जबकि इस इंजेक्शन में फोलिक एसिड विटामिन बी का एक सप्लीमेंट है। फोलिक एसिड बॉडी को ज़्यादा मात्रा में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसको हम लाल रक्त कोशिका बनाने में मदद करता है और कुछ तरह के एनीमिया को होने से रोकता है, जो कि फोलिक एसिड की कमी के कारण होते हैं। इस इंजेक्शन में मौजूद विटामिन B12 नर्व सिस्टम को हेल्दी और ब्रेन वर्क यानी कि मस्तिष्क के कार्य, रेड ब्लड सेल के उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मदद करता है ये विटकोफोल इंजेक्शन। अब हम बात कर तो इस विटकोफोल इंजेक्शन का डोज आप लोगों को कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है। इस विटकोफोल इंजेक्शन को आप लोग 15 साल से लेकर 18 साल तक के रोगियों में 1 ml इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसों के द्वारा एक दिन गैपिंग करके लगाना चाहिए। वही 18 साल से लेकर उससे अधिक उम्र वाले रोगियों में इस विटकोफोल इंजेक्शन को 2 ml यानी कि 2 ml इंट्रामस्कुलर एक दिन गैपिंग करके लगाना चाहिए। अगर अधिक दिक्कत बुझाए, अगर ज़्यादा मात्रा में दिक्कत बुझाए तो 2 ml रोज़ाना मांसों के द्वारा यूज करना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट के ऊपर, इसका साइड इफेक्ट आप लोगों को कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है। वैसे तो इसका साइड इफेक्ट बहुत कम ही दिखाई देना पड़ेगा रोगी के शरीर में, लेकिन अगर साइड इफेक्ट दिखे तो कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है, जैसे कि उल्टी होना, पेट में प्रॉब्लम यानी कि गैस बनना, या फिर पेट खराब होना, या फिर पेट में अधिक मात्रा में गर्माहट पैदा होना, और स्किन एलर्जी की भी समस्या हो सकता है अगर साइड इफेक्ट दिखे तो। अब हम बात कर लेते हैं इसके सावधानी के ऊपर। अगर कोई विटकोफोल इंजेक्शन कोई डॉक्टर रोगी को लिख रहा है तो उसका सावधानी यह देखने को मिल सकता है, जैसे कि किडनी और हार्ट की रोगी में सावधानी से इस इंजेक्शन को यूज करना चाहिए। इस इंजेक्शन को भूल कर भी बच्चों में उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और इस इंजेक्शन के कई अन्य बेनिफिट्स होते हैं जो कि डॉक्टर अपने हिसाब से रोगियों में यूज किया करते हैं। और ये जो विटकोफोल इंजेक्शन आप लोग देख रहे हैं, यह डॉक्टर के सलाह अनुसार, डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए। रोगी कभी भी अपने अनुसार इस इंजेक्शन को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर के अनुसार, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार इस विटकोफोल इंजेक्शन का यूज करें। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में इस विटकोफोल इंजेक्शन के बारे में, इसकी अच्छी तरीक़े से इसके बेनिफिट्स, इसका डोज और इसके साइड इफेक्ट आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बता सकते हैं।